नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लॉक इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ए वर्मा आज प्रस्तुत कर रहे हैं इंजीनियरिंग मार्वेलस सीरीज का पहला वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जिससे उत्तराखंड के यातायात, टूरिज्म, इकोनॉमी और वहाँ के जीवन यापन में काफ़ी परिवर्तन आने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की। इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं होने वाले प्रस्तावित कार्य, अब तक हुई कार्य की प्रगति और इस परियोजना से होने वाले लाभ। सन 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण आपदा के बाद भारत सरकार ने चार धामों रेल परियोजना से जोड़ने का ऐतिहासिक कदम उठाया। इसी क्रम में भारत सरकार ने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक एक महत्वपूर्ण ब्रॉड गेज रेल लाइन बनाने का महत्वपूर्ण कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL को दिया। हिमालय में रेलवे लाइन ले जाने के लिए उच्च तकनीकी की सुरंगों और रेलवे ब्रिजों की ज़रूरत पड़ती है। इसी क्रम में रेल मार्गों, रेल सुरंगों और रेल पुलों के लिए प्रारंभिक भूवैज्ञानिक सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यह सर्वे का कार्य RVNL द्वारा उच्चतम तकनीकी सैटेलाइट डेटा डिजिटल एलिवेशन मॉडल या डेम DGPS द्वारा पूर्ण किया गया है, जिससे रेलवे की कुल लंबाई 125 किलोमीटर निश्चित की गई है, जो ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग से होकर कर्णप्रयाग तक जाएगी। इस परियोजना के क्रम में अब तक ऋषिकेश में एक नया रेलवे स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है, जिसका आप स्क्रीन पर भव्य दृश्य देख रहे हैं। इस परियोजना में प्रस्तावित रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 125 किलोमीटर है। इस परियोजना में बनने वाले रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या 12 है। इस परियोजना में कुल पुलों की संख्या 35 है। इसमें 16 बड़े पुल हैं और देवप्रयाग में बनने वाला पुल और लछमोली में बनने वाला रेलवे पुल काफ़ी जटिल और विशालकाय हैं, जिनके निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना में प्रस्तावित कुल सुरंगों की संख्या 17 है। 17 सुरंगों की कुल लंबाई 105.47 किलोमीटर है। इस परियोजना में बनने वाली सबसे लंबी सुरंग 15 किलोमीटर की है, जो लछमोली और देवप्रयाग के मध्य बनेगी। ये सुरंग देश की सबसे लंबी सुरंग भी होगी। इस परियोजना का 85% भाग सुरंगों से होकर गुजरने वाला है। ये परियोजना पर 16,216 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और ये परियोजना 2024 से 2025 तक पूरी हो जाएगी। परियोजना का कार्य समय से पूरा हो, इसके लिए पूरी परियोजना को अलग अलग पैकेजों में डिवाइड कर अलग अलग कंपनियों को कार्य RVNL की निगरानी में दिया गया है। वर्तमान में सभी पैकेजों का कार्य प्रगति पर है। हिमालय में सुरंगों का कार्य भूवैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। परियोजना के पूर्ण होते ही ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 7 घंटे की थकाऊ यात्रा 2 घंटे की सुखद यात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। इस परियोजना के पूर्ण होते ही श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ, श्री हेमकुंड साहिब जाने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को इसका विशेष फायदा मिलेगा। इसके अतिरिक्त औली वैली ऑफ फ्लावर जाने वाले पर्यटकों के समय की बचत होगी। इसके अतिरिक्त चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ, गौचर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग, टिहरी जाने वाले यात्रियों को भी बहुत फायदा होगा। भविष्य में इस परियोजना को श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम तक पर आगे बढ़ाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स।